उपनिषद दर्शन में जगत को सत्य माना गया है क्योंकि जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। जगत ब्रह्म से उत्पन्न होता है, उसी में पलता है और अंत में उसी में समा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टि की रचना करता है और उसी में प्रविष्ट हो जाता है। देश, काल, प्रकृति आदि ब्रह्म का आवरण है क्योंकि सभी में ब्रह्म व्याप्त है। जिस प्रकार नमक पानी में घुलकर सारे पानी को व्याप्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म पदार्थों के अंदर व्याप्त हो जाता है। उपनिषद में कई स्थानों पर जगत को ब्रह्म का विकास माना गया है। ब्रह्म से जगत के विकास का क्रम भी उपनिषदों में निहित है। विकास का क्रम यह है कि सर्वप्रथम ब्रह्म से आकाश का विकास होता है, आकाश से वायु का, वायु से अग्नि का विकास होता है। जगत के विकास के अतिरिक्त उपनिषद में जगत के 5 स्तरों का उल्लेख हुआ है जिन्हें पंचकोश कहा जाता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय को पंचकोश कहा गया है। भौतिक पदार्थ को अन्नमय कहा गया है, पौधे प्राणमय हैं, पशु मनोमय हैं, मनुष्य को विज्ञानमय तथा विश्व के वास्तविक स्वरूप को आनंदमय माना गया है। सृष्टि की व्याख्या उपनिषदों में सादृश्यता एवं उपमाओं के बल पर की गई है। जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियाँ निकलती हैं, सोने से गहने बन जाते हैं, मोती से चमक उत्पन्न होती है, बांसुरी से ध्वनि निकलती है, वैसे ही ब्रह्मांड से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। मकड़ी की उपमा से भी जगत के विकास की व्याख्या जगह जगह पर की गई है। जिस प्रकार मकड़ी के अंदर से उसके द्वारा बुने गए जालों के धागे निकलते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म से सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि को ब्रह्म की लीला भी माना गया है क्योंकि यह आनंददायक खेल है। उपनिषदों में कहीं भी विश्व को एक भ्रमजाल नहीं कहा गया। उपनिषद के ऋषिगण प्राकृतिक जगत के अंदर जीवन यापन करते रहे और उन्होंने इस जगत से दूर भागने का विचार तक नहीं किया। जगत को कहीं भी उपनिषद में निर्जन एवं शून्य नहीं माना गया है। अतः उपनिषद जगत से पलायन की शिक्षा नहीं मिलती। माया और अविद्या के संबंध में उपनिषदों में निम्न प्रकार के विचार पाए जाते हैं। शंकर के माया एवं अविद्या सिद्धांत के संबंध में यह कहा जाता है कि शंकर ने इन्हें बौद्ध दर्शन से ग्रहण किया। यदि यह सत्य नहीं माना जाए तो माया संबंधी विचार शंकर के मन की उपज है। दोनों विचार भ्रामक प्रतीत होते हैं। शंकर ने माया और अविद्या संबंधी धारणा को उपनिषदों से ही ग्रहण किया है। प्रोफेसर रानाडे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ कंस्ट्रक्टिव सर्वे ऑफ उपनिषदिक फिलॉसफी में ये दिखलाने की कोशिश की है कि माया और अविद्या विचार का स्रोत उपनिषद हैं। उपनिषदों में अनेक स्थानों पर माया एवं अविद्या की चर्चा हुई है, जिनमें से हम कुछ निम्नलिखित दृष्टांत दे सकते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि ईश्वर माया विन है। माया ईश्वर की शक्ति है जिसके बल पर वह विश्व की सृष्टि करता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा ही एकमात्र चरम तत्व है, शेष सभी वस्तुएं नाम रूप मात्र हैं। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि हम ब्रह्म को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि हम भ्रम की अवास्तविकता से मुक्त नहीं होते। बृहदारण्यक उपनिषद में अवास्तविकता की तुलना असत्य एवं अंधकार से की गई है। छांदोग्य उपनिषद में विद्या की तुलना शक्ति से तथा अविद्या की तुलना अशक्ति से हुई है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ईश्वर की उपासना को माया की निवृत्ति के लिए अपेक्षित माना गया है। कहा गया है हम ईश्वर की उपासना के द्वारा माया से निवृत्ति पा सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार
जगत के असत्यों में सत्य तथा अनिश्चितताओं में निश्चितता निहित है। माया सत्य पर पर्दा डाल देती है तथा वस्तु के यथार्थ स्वरूप को छिपा देती है। बृहदारण्यक उपनिषद में असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने की प्रार्थना की गई है। इससे प्रमाणित होता है कि अविद्या को असत, अंधकार तथा मृत्यु के तुल्य माना गया है। मुंडकोपनिषद में अविद्या को ग्रंथि कहा गया है, जिसे खोलने पर ही आत्मा का दर्शन संभव है। अन्य भारतीय दर्शनों की तरह उपनिषद में बंधन एवं मोक्ष का विचार निहित है। मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। हमारे यहाँ हमारी भारतीय चिंतन परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कल्पना की गई है। अविद्या बंधन का कारण है। अविद्या के कारण अहंकार उत्पन्न होता है। यह अहंकार ही जीवों को बंधनग्रस्त कर देता है। इसके प्रभाव में जीव इंद्रियां, मन, बुद्धि अथवा शरीर से तादात्म्य स्थापित करने लगता है। बंधन की अवस्था में जीव को ब्रह्म, आत्मा, जगत के वास्तविक स्वरूप का अज्ञान होता है। इस अज्ञान के फलस्वरूप वह अवास्तविक एवं क्षणिक पदार्थ को वास्तविक तथा यथार्थ समझने लगता है। बंधन को उपनिषद में ग्रंथ भी कहा गया है। ग्रंथि का अर्थ है बंध जाना। विद्या से ही मोक्ष संभव है, क्योंकि अहंकार का छुटकारा विद्या से ही संभव है। विद्या के विकास के लिए उपनिषद में नैतिक अनुशासन पर बल दिया गया है। इन अनुशासनों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह प्रमुख हैं। मोक्ष की अवस्था में जीव अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेता है तथा ब्रह्म के साथ तादात्म्यता हो जाती है। जीव का ब्रह्म से एकत्र हो जाना ही और तादात्म्य स्थापित हो जाना ही मोक्ष है। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म में मिलकर एक हो जाता है। इस प्रकार मुक्ति ऐक्य का ज्ञान है। मोक्ष की अवस्था में एक ब्रह्म की अनुभूति होती है तथा सभी भेदों का अंत हो जाता है। उपनिषद में मोक्ष को आनंदमय अवस्था बताया गया है। मोक्ष की अवस्था में जीव का ब्रह्म से एकाकार हो जाना है। ब्रह्म आनंदमय है, इसलिए मोक्षावस्था को भी आनंदमय माना गया है। उपनिषद में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। कठोपनिषद में कहा गया है कि जिस समय संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, उस समय मर्त अमर हो जाता है। वह इसी शरीर में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, वह यहीं पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जीवन मुक्त संसार में रहता है, परंतु संसार की अपूर्णताओं से प्रभावित नहीं होता। वह कर्म नियम की अधीनता से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार जल कमल के पत्तों पर नहीं ठहर पाता, उसी प्रकार कर्म जीवन मुक्त पर चिपकते नहीं। प्रारब्ध कर्मों के क्षय हो जाने पर जीवन मुक्त विदेह मुक्त हो जाता है। उपनिषद में कर्म मुक्ति या क्रमशः मुक्ति, ग्रेजुअल लिबरेशन का विवरण मिलता है। मुक्ति एकाएक नहीं प्राप्त होती, अपितु क्रमशः या क्रमिक रूप से प्राप्त होती है। उपनिषद में मुक्ति को अप्राप्तस्य प्राप्ति नहीं माना गया है, क्योंकि यह आत्मा का निजी गुण है। इसीलिए मुक्ति को प्राप्तस्य प्राप्ति कहा गया है। इस प्रसंग की व्याख्या के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक राजकुमार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि जिसका संयोगवश लालन पालन बचपन से ही एक शिकारी के घर में होता है, पर जो बाद में जान लेता है कि वह राजकुमार है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत बंध आत्मा का अपनी वास्तविक स्थिति की वह मुक्ति का भान हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या हैं? उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति कर्म के द्वारा नहीं मानी गई है। कर्म में कर्ता और कार्य का भेद निहित है, इसलिए कर्म के द्वारा जीवात्मा का ब्रह्म के साथ एक रूपता का ज्ञान संभव नहीं है।
मोक्ष की प्राप्ति उपनिषद के अनुसार ज्ञान अर्थात विद्या के द्वारा ही संभव है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यही कारण है कि नचिकेता यम के द्वारा दिए गए सारे प्रलोभनों को ठुकरा देता है, क्योंकि ये आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधक होते थे। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपनिषद में एक पद्धति की चर्चा हुई है, जिसके 3 चरण हैं। नंबर 1 श्रवण, हियरिंग। जो व्यक्ति मोक्ष की कामना रखता है उसे उपनिषद के सिद्धांतों का गुरु के आश्रम में जाकर श्रवण करना चाहिए। यह कार्य श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। दूसरा मनन, मेडिटेशन। ये दूसरी सीढ़ी है। मनन की अवस्था में गुरु से प्राप्त उपदेशों पर चिंतन और विचार करना आवश्यक है। इस अवस्था में तार्किक प्रक्रिया के द्वारा उपनिषदों का विचार करना वांछनीय है। और तीसरे चरण में निधिध्यासन, प्रैक्टिस। निधिध्यासन ध्यान का पर्याय है। इस अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसे योगाभ्यास के द्वारा पुष्ट बनाने की दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। उपरोक्त प्रक्रियाओं के पालन के फलस्वरूप बंधनग्रस्त आत्मा मुक्त हो जाती है। इस प्रकार बंधनग्रस्त आत्मा की प्रार्थना, मुझे असत से सत की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, की पूर्ति हो जाती है।